मैं जगदीश निगम आज़ादी के 13 साल बाद पैदा हुआ। आज मैं 60 साल का हूँ और उस 13 साल के बाद से मैंने जब भी होश संभाला होगा, भारत की सीमा पर सैनिकों के शहीद होने की खबर सुनता रहा हूँ और पढ़ता रहा हूँ। आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भारत में हर इंसान जब घर में आम खा रहा होता है, दिवाली मना रहा होता है, टीवी पे न्यूज़ देख रहा होता है, तब जब वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, पिकनिक मना रहा होता है, कहीं हनीमून मना रहा होता है, और उसी समय हर क्षण हमारा एक सैनिक निर्दोष भारत की ज़मीन की रक्षा के नाम पे शहीद होता जा रहा है। और अफसोस यहाँ ये है कि वो ज़मीन के टुकड़ा कम भी होता जा रहा है जिसकी वो रक्षा आज़ादी के बाद से कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो भारत का क्षेत्रफल कुछ बड़ा पाया हो बेचारा शहीद होके, वो क्षेत्रफल भी कम हुआ है। इसका मतलब क्या है? हम ऐश कर रहे हैं। हमारे लोकसभा में, विधानसभाओं में कितने विधायक, कितने सांसद चुन करके आते रहे, कितने ही प्रधानमंत्री बनते रहे। हमने किसी प्रधानमंत्री की बहुत तारीफ़ कर दी, किसी के नेतृत्व की प्रशंसा में हम बाग हो गए, उसे दूसरी बार तीसरी बार भी चुन के ले आए। हमने उसका अपोजिशन कभी किया तो उसे बिठा भी दिया हमने। ऐसे कितनी ही विधानसभा में आ चुके हैं, कितनी नगर पालिकाओं में मेयर बन चुके हैं। परंतु क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जिस धरती पे वो मेयर कहला रहे हैं, जिस धरती पे वो प्रधानमंत्री कहला रहे हैं, जिस पे वो मुख्यमंत्री कहला रहे हैं, और फिर बाकी सारे मंत्री, फिर उसके पहले ही हमारे IAS, IFS, IPS ये सब ज्वाइन कर रहे हैं नौकरी, और उसके बाद रिटायर होते जा रहे हैं। अकूत दौलत है उनके पास, अकूत दौलत। परंतु क्या कर पाए वो इस धरती का? क्या उसका क्षेत्रफल बढ़ा पाए आज़ादी के बाद का? नहीं, वे लोग उस क्षेत्रफल को बढ़ा नहीं पाए, उल्टा कम कर पाए। इसका मतलब ये है कि हम लोग वाकई में कमज़ोर हैं, हम बुज़दिल हैं, भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं। हमने इतनी शिक्षा पा करके बड़े बड़े पद लिए। ठीक है, ये नेता जो हैं ये एजुकेटेड ना हैं, ठीक है, ये स्वार्थी हो सकते हैं, मगर एक वैज्ञानिक जो ज़मीन के ऊपर एक हवाई जहाज बनाता है और वो ज़मीन से ऊपर उड़ा करके उसका टेस्ट करता है और सफल होता है, उसमें बैठ के जाता है, डरता नहीं है कि ये क्या होगा। कार जैसा नहीं है कि ये 4 पहिए हैं, बाय द वे टकरा सकती है सामने, मगर अपन बच सकते हैं। मगर हवाई जहाज बनाता है, पानी के जहाज बनाता है, इतने बड़े बड़े तूफ़ानों के बीच, वो लहरों के बीच सामना करते हैं। हमें विचार करना होगा, अब हमारे सोच को बदलना होगा। ये बैंक बैलेंस, बीमा, ये सब बंद करना होगा। ये IAS, IPS, IFS और उसके बाद ये मंत्रियों की फोर्स, इन सबको सूचित करना पड़ेगा कि तुमने इस धरती पर अपने खून का बदला नहीं दिया है। तुम किस माँ बाप की औलाद हो, तुम इसका प्रूफ नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो धरती पर तुम पैदा हुए हो उसका क्षेत्रफल कम हो रहा है। उसके लिए कितनी सेनाएं बनी हुई हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिसर बने हुए हैं, कितनी सरकारें आती जाती रही हैं हर समय। हम इधर देखें तो नक्सलवादी समस्या, तो प्रदेशों के अंदर या हमारे सैनिक, पुलिस वाले और जनता के लोग मारे जा रहे हैं। उधर देखें तो कभी आतंकवाद हो जाता है, कभी देश के ही लोग गद्दारी करके के जासूसी करते हुए पकड़ा जाते हैं। ये सब क्या है? हम लोग सीमा के बाहर जाके किसी को नहीं मार रहे, हमने सीमा के बाहर जाकर के अपनी ज़मीन को बढ़ाया नहीं है, हमने किसी देश की जो है वहाँ की संप्रभुता को नष्ट नहीं किया है, हमने वहाँ के सम्मान को नष्ट नहीं किया है। आज एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, वो क्या कर रहा है हमारे यहाँ? वहाँ पर हमारे यहाँ पे शरणार्थियों के रूप में आदमियों को भेज रहा है, और हम रोहिंग्या के उसके वजह से हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चों का रोज़गार जा रहा है। और उसी तरह देखिए नेपाल, इतना छोटा सा राष्ट्र जिसकी सीमाएँ हमारे एक ज़िले के बराबर है, हमारे ही दौलत, हमारे ही रहम के ऊपर वो पल रहा है, और वो आज हमको अपने यहाँ के जो नक्शे बदल करके और हमको खुलेआम चेतावनी दे रहा है। और फिर ये पाकिस्तान, अरे जिसके यहाँ पे तो ब्रेड भी दूसरी कंट्रियों से आती है, जो वहाँ के नेता जो हैं खा रहे हैं,
वो दूसरे देशों से आए हुए पैसे के ऊपर पल रहे हैं, उनके बच्चे दूसरे देशों में रह रहे हैं और वो हमको आंख दिखा रहा है और उसके जनता हमारे सीमाओं में घुस करके आतंकवाद फैला रही है। हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ही फंसे हुए हैं, हम सिख हिंदू में फंसे हुए हैं। हमें अपने इतिहास को देखने के बजाय अब हमें वर्तमान को ही देखना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि अब ये जो भ्रष्टाचार व्यभिचार ये लोग बाग जो कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े IAS IFS मिनिस्टर, ये सब इनको सब बताना है कि इनकी रगों में एक पुरुष और एक स्त्री के योग से बना हुआ ब्लड घूम रहा है और उसको उन्हें जवाब देना है कि हम भारत माता के पुत्र हैं, हम एक बाप की औलाद है। हमारी जो माँ है वो वाकई में हमारे लिए मेहनत करके हमें पढ़ाया लिखाया उसने, और हम उसके बाद में वो शिक्षा से पैसा बढ़ाते रहे और हमारी जो भूभाग है भारत का उसको हम छोटा करते रहे, हमारे सैनिकों को सीमाओं पे मारते रहे। कल ही चीन की सीमा के ऊपर निर्दोष हमारे सैनिक 44 बड़ी मुश्किल से बताए गए, पहले 3 बताए, बाद में 40-44 का आंकड़ा आ गया है, शहीद हो गए। उनने बेचारों ने अपनी सीमा बढ़ा ही नहीं पाया और शहीद हो गए। यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें कमजोरी है, हमारे नेतृत्व में कमजोरी है, या कुछ ऐसा है कि हमको उसी पावर नहीं दी जा रही है कि जिससे कि हम अपने दुश्मन को डरा सकें, और वो दुश्मन हमसे डरता नहीं है। मित्रों, इस बात को बुलंदी से लीजिए। हमारे 60 साल हो गए हैं, हम चाहते हैं कि हमको सीमा पे भेजा जाए, और एक हम चाहेंगे कि बस हमारे को वो, चाहे हम किसी को मार पाएँ ना पाएँ, दुश्मन की एक गोली ज़रूर खर्च कर सकते हैं। अरे जी के क्या करेंगे, कोरोना आता पूरा मोहल्ला का मोहल्ला निपट जाता। ऐसा बीमारी बनने लायक है हमारा देश, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा दिख नहीं रहा कि हमारे मरने वाले शहीद होने वाले सैनिकों के लिए हमारे दिल में दर्द हो। हम 60-70 साल से देश आज़ाद हुआ 1947 से, और आज तक हमको 70 साल में ये पता ही नहीं चल रहा है कि हमने भूभाग बढ़ा पाए। अब बदलना पड़ेगा सोच को। धन्यवाद। जय भारत और जागृति प्रारंभ।